नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष और राशिफल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें सिर्फ हमारे भविष्य के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन भी देता है। आज हम एक ऐसी ही बेहद खास और संवेदनशील राशि के बारे में बात करने वाले हैं, कर्क राशि। कर्क राशि, जिसे हम अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है। ये वो लोग हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, बहुत भावुक होते हैं और दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको कर्क राशि के बारे में एक एक जानकारी विस्तार से दूंगी। हम सिर्फ आपके भविष्य के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके करियर, आपके प्रेम संबंध और आपके जीवन के हर पहलू पर गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि कर्क राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, आपको अपना करियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी पत्नी कैसी होती है, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सी माला धारण करनी चाहिए, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे शुभ है, आपके दुश्मन कौन होते हैं और उनसे कैसे बचें, आपको कौन से शुभ काम करने चाहिए, और अंत में मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगी, जिनमें मृत्यु से जुड़ी ज्योतिषीय जानकारी भी शामिल है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक राशिफल नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क राशि के लोगों के व्यक्तित्व की। कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा यानी क्रैब और इसका स्वामी चंद्रमा है। जिस तरह चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, उसी तरह कर्क राशि के लोगों के मन में भी भावनाओं का उतार चढ़ाव होता रहता है। ये लोग बहुत भावुक, संवेदनशील और दयालु होते हैं। पारिवारिक और भावनात्मक, परिवार के प्रति गहरा लगाव। कर्क राशि के जातकों के लिए उनका परिवार सब कुछ होता है। वे अपने माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी से गहरा प्यार करते हैं। वे अपने घर को एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत संवेदनशील, ये लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये दूसरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इनकी छठी इंद्री यानी कि सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत होती है। ये बिना कहे ही दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। रक्षात्मक स्वभाव, जिस तरह एक केकड़ा अपनी कोमल त्वचा को बचाने के लिए कठोर कवच में रहता है, उसी तरह कर्क राशि के लोग भी अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए एक मजबूत कवच बना लेते हैं। वे बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बार जब वे किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। करुणा और दया, दयालु और मददगार, ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों की मदद करना, उनके दुख दर्द को समझना और उन्हें सहारा देना इनकी आदत में शामिल होता है। अच्छे दोस्त, ये बहुत ही वफादार और भरोसेमंद दोस्त होते हैं। अगर आप एक कर्क राशि वाले के दोस्त हैं तो आप निश्चिंत रहें कि वे आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। नकारात्मक पक्ष, मूडी और जिद्दी। कई बार ये लोग बहुत मूडी हो जाते हैं। इनका मन कब बदल जाए ये कहना मुश्किल होता है। ये जिद्दी भी होते हैं और अगर कोई बात इनके मन में बैठ जाए तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। भूतकाल में जीते हैं, ये लोग अक्सर अपने अतीत से चिपके रहते हैं। पुरानी बातों को याद करके खुश या दुखी होते रहते हैं, जिससे कभी कभी इन्हें वर्तमान में जीना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि के लोगों को अपना करियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आपके संवेदनशील और रचनात्मक स्वभाव के कारण आपके लिए कुछ खास क्षेत्र बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छे करियर विकल्प, कला और रचनात्मकता। आप बहुत कल्पनाशील और कलात्मक होते हैं, इसलिए आप लेखन, गायन, अभिनय, पेंटिंग या संगीत जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल हो सकते हैं। चिकित्सा और देखभाल, आपका दयालु स्वभाव आपको डॉक्टर, नर्स, काउंसलर या थेरेपिस्ट जैसे करियर में बहुत सफल बनाता है। आप लोगों की मदद करने में सुकून महसूस करते हैं। खाद्य और आतिथ्य उद्योग, आपका लोगों को खिलाने पिलाने और उनकी देखभाल करने का स्वभाव आपको होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट या केटरिंग के व्यवसाय में बहुत सफल बनाता है। शिक्षण और शिक्षा, आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं
और उन्हें प्यार से पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप एक बहुत अच्छे शिक्षक या प्रोफेसर बन सकते हैं। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों को समझने की आपकी क्षमता आपको मानव संसाधन के क्षेत्र में बहुत अच्छी बनाती है। आप कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें प्रेरित करने में बहुत सफल हो सकते हैं। करियर में सफलता के लिए टिप्स: अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। कई बार आपकी भावनाएं आपके फैसलों पर हावी हो सकती हैं। करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते समय भावनाओं की जगह तर्क का इस्तेमाल करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं। आप अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए काम करें। अच्छे संबंध बनाएं। आप अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाएं। आपका मिलनसार स्वभाव आपको इसमें मदद करेगा। नियमित रहें। आप अपने काम में नियमितता और अनुशासन बनाए रखें। इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि वाले पुरुष के लिए उनकी पत्नी कैसी होती है। कर्क राशि के पुरुष एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो उन्हें समझे, उनके परिवार से प्यार करे और उनका घर बहुत अच्छे से संभाले। पत्नी के गुण: समर्थन और प्यार। कर्क राशि के पुरुष को एक ऐसी पत्नी मिलती है जो उनका बहुत समर्थन करती है और उनसे बहुत प्यार करती है। वे उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती है। घरेलू और परिवार केंद्रित। आपकी पत्नी बहुत ही घरेलू और परिवार केंद्रित होती है। वे आपके घर को बहुत अच्छे से चलाती है और आपके परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करती है। भावुक और संवेदनशील। आपकी तरह आपकी पत्नी भी बहुत भावुक और संवेदनशील होती है। वे आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती है और आपको भावनात्मक सहारा देती है। विश्वसनीय और वफादार। आपकी पत्नी बहुत ही विश्वसनीय और वफादार होती है। आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए भावनाओं को समझें। कर्क राशि के पुरुष को अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए और उसे समय समय पर प्यार और सम्मान देना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां बांटें। अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर और परिवार की जिम्मेदारियां बांटें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। रोमांटिक बने। आप दोनों को अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखना चाहिए। कभी कभी एक सरप्राइज डेट या गिफ्ट आपके रिश्ते में ताजगी भर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक कर्क राशि के पुरुष हैं तो आपको एक बहुत ही प्यारी और परिवार परायण पत्नी मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि के लोगों को कौन सा रत्न और कौन सी माला धारण करनी चाहिए। ये रत्न और माला आपके मन को शांत रखने और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करते हैं। सबसे शुभ रत्न मोती, पर्ल। क्यों पहने? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का रत्न मोती है। मोती पहनने से आपका मन शांत रहता है, आपकी भावनाएं नियंत्रित रहती हैं और आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। ये आपको निर्णय लेने में भी मदद करता है। कैसे पहने? मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी छोटी उंगली में पहनना चाहिए। इसे पहनने से पहले इसे गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर साफ करना चाहिए। अन्य सहायक रत्न मून स्टोन। ये रत्न भी चंद्रमा से संबंधित है। यह आपके मन को शांत रखता है और आपकी भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। रूबी। कर्क राशि के लोगों को रूबी रत्न भी बहुत लाभ देता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके करियर में सफलता दिलाता है। कौन सी माला पहने? रुद्राक्ष की माला। कर्क राशि के लोगों के लिए एक मुखी या दो मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष आत्मविश्वास और मन की शांति देता है, जबकि दो मुखी रुद्राक्ष पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता लाता है। किन बातों का ध्यान रखें? सही वजन का रत्न पहने। किसी भी रत्न को पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें कि आपको कितने वजन का रत्न पहनना चाहिए। धातु का ध्यान रखें। मोती को हमेशा चांदी में ही पहनना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए कौन सा व्यवसाय सबसे अच्छा होता है। आपके संवेदनशील और रचनात्मक स्वभाव के कारण आपके लिए कुछ खास व्यवसाय बहुत सफल होते हैं। सबसे अच्छे व्यवसाय: भोजन और पेय पदार्थ, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे या केटरिंग का व्यवसाय आपके लिए बहुत शुभ होता है। पानी से संबंधित व्यवसाय, पानी की बोतल, मिनरल वाटर का प्लांट या किसी भी तरह के पेय पदार्थ का व्यवसाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कला और रचनात्मकता: अगर आप लेखन, पेंटिंग या संगीत से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट: आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय में भी बहुत सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण: योग, मेडिटेशन या हेल्थ प्रोडक्ट्स का व्यवसाय भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। व्यवसाय में सफलता के लिए टिप्स: ग्राहक संबंध:
आप अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाएं। आपका दयालु स्वभाव आपको इसमें मदद करेगा। ईमानदारी, आप अपने व्यवसाय में पूरी तरह से ईमानदार रहें। आपकी ईमानदारी आपको बहुत आगे ले जाएगी। मार्केटिंग, आप अपने व्यवसाय की मार्केटिंग अच्छे से करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इन व्यवसायों में से किसी एक को चुनकर आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि के लोगों के दुश्मन कौन होते हैं। आपके संवेदनशील स्वभाव के कारण आपको कई बार लोगों से धोखा मिल सकता है। ईर्ष्यालु लोग, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वे आपके दुश्मन हो सकते हैं। वे आपके दयालु स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। मतलबी लोग, जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं वे भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। गलतफहमी, कई बार आपकी भावनाएं आपके लिए दुश्मन बन जाती हैं। आप किसी की बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं और उसे अपना दुश्मन मान सकते हैं। दुश्मनों से कैसे बचें? जल्दी भरोसा ना करें। किसी भी नए व्यक्ति पर जल्दी भरोसा ना करें। बातचीत से समस्या सुलझाएं। अगर आपको किसी से कोई गलतफहमी है तो बातचीत से उसे सुलझाएं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी को अपनी कमजोरी ना बनने दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि के लोगों को कौन से शुभ काम करने चाहिए जिनसे उनके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आए। शुभ काम, सोमवार का व्रत। सोमवार का दिन कर्क राशि के लिए बहुत शुभ होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। सोमवार का व्रत करने से आपका मन शांत रहता है और आपके जीवन में सुख शांति आती है। भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें जल चढ़ाएं। दान, सफेद चीजों का दान करें जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद कपड़े। चांदी का उपयोग करें। चांदी के बर्तन या चांदी की कोई वस्तु अपने पास रखें। गुरुओं का सम्मान, अपने गुरुओं, बड़ों और शिक्षकों का हमेशा सम्मान करें। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे कामों को करके आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मकता ला सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए मृत्यु से जुड़ी जानकारी क्या है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय और कारण बताना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक संभावना होती है। अकाल मृत्यु के योग, अष्टम भाव। ज्योतिष में अष्टम भाव को मृत्यु का भाव माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु या केतु होते हैं तो अकाल मृत्यु के योग बन सकते हैं। ग्रहों की स्थिति, कर्क राशि के जातकों को अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शनि का अशुभ योग है तो अकाल मृत्यु के योग बन सकते हैं। आयु की संभावना, ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि के जातकों की औसत आयु 70 से 80 वर्ष तक होती है। सावधानी, स्वास्थ्य का ध्यान। कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर हृदय और रक्तचाप से संबंधित बीमारियों का। नियमित व्यायाम और योग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक संभावना है। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि के बारे में एक जानकारी। हमने आपके व्यक्तित्व, आपके करियर, आपके प्रेम संबंधों और आपके जीवन के हर पहलू पर विस्तार से बात की। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष सिर्फ एक मार्गदर्शन है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये जानने के बाद आपको सही दिशा में प्रयास करना बहुत जरूरी है। ग्रहों का शुभ प्रभाव तभी काम करता है जब आप अपनी मेहनत और लगन से काम करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन उपायों को सिर्फ टोटके न समझें, बल्कि ये आपके ग्रहों को मजबूत करने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके हैं। सकारात्मक सोच, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रार्थना और कृतज्ञता, रोजाना ईश्वर का धन्यवाद करें। जो आपके पास है और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसमें आपकी जानकारी बढ़ाई है तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण बनाएं। नमस्कार।